मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही कि ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और जो उनके पपेट और ताबे अफसरान हैं और जो इदारे उनके साथ मिलके हमारे लोगों के ख़िलाफ़ ये ब्रूटैलिटी का एक जो है एक बेहुदा किस्म का डिस्प्ले कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने इस मुल्क में रहना नहीं है? क्या हमने इस मुल्क में रहना नहीं है? क्या हमारा राइट नहीं है? आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की ये हमेशा रहेगी? ये यहाँ से जाएंगे नहीं? अगर आप अफसरान हैं तो आप हुकूमत पाकिस्तान के रियासत के मुलाजिम हैं, आप पाकिस्तान की आवाम को भी जवाबदेह हैं। ये तो चले जाएंगे, आप अपनी वर्दियों का, पुलिस की वर्दी पहनते हैं, एंटी करप्शन के आप मुलाजिम हैं, आप महकमा माल के मुलाजिम हैं, आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिसेज में काम करते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट्स में काम करते हैं, आप इस कौम और इस आवाम के लिए काम करते हैं। ये हुकूमतें चली जाएंगी, आप क्या मुंह दिखाएंगे इस आवाम को? क्या मुंह दिखाएंगे अपने बच्चों को? क्या क्या बेहूदगियाँ आप कर रहे हैं? हमारे MNA अमीर सुल्तान साहब को अटक किया गया, उसके बाद उनको रिलीज़ किया गया और उनको मुल्क से जाना पड़ा, वो यहाँ पे हैं नहीं। उसके बाद मुअज़्ज़म जतोई साहब को गिरफ़्तार किया गया और जिन कंडीशंस में उनको 2 दिन रखा गया वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। रखने के बाद जब पता ये लगा कि वो एफिडेविट दे के आए हैं, उसके बाद उन्हें एंटी करप्शन के हवाले कर दिया कि ठीक है जी अब आप चले जाएं। मियाँ गौस हमारे एक MNA है बालपुर से, उन पे ज़िंदगी में, शरीफ तरीन आदमी है, ज़िंदगी पे कोई FIR नहीं हुआ, उन पे एंटी करप्शन FIR दे दिया। मेरे पे, जैसे उमर भाई ने कहा, मुझ पे, मेरे भाइयों पे, मेरी वालदा पे 10 साल पुरानी कोई ज़मीन है, उस वक़्त के पटवारी और तहसीलदार भी ऑलमोस्ट रिटायर हो गए। अब ये जब से 41 वाला मामला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, उस फैसले के बाद जनाब वो एंटी करप्शन भी जाग गई और उन्हें 10 साल पुरानी ज़मीन का केस याद आ गया। चट्टा साहब यहाँ बैठे हैं, इन पे 2 FIRs और हो गई। यहाँ पे बिलाल एजाज साहब बैठे हैं, आज तक वापस नहीं जा सके, 9 मई से लेके आज तक वापस अपने हलके में नहीं जा सके। हाजी इम्तियाज़ साहब आप देखें, वहाँ पे गुजरांवाला में इनको खाना देने की इजाज़त नहीं है, मुलाकात की इजाज़त नहीं है। वो क्या है? को रॉ के एजेंट है, वो कोई मुल्क दुश्मन आदमी है। आपने एक झूठा बोगस पर्चा अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी का और मिसयूज़ ऑफ फंड्स का आपने बना दिया, जो आपको भी 41 के बाद याद आया है। हमारे मस्ती खेल साहब के ऊपर FIRs हैं, वो रूपोश होने पे मजबूर हो गए हैं। जमशेद दस्ती के घर में क्या हुआ वो आपके सामने है। हम इस बात पे हैरान हैं कि लोग इस्लामाबाद से अपनी जो रिस्पेक्टेड कोर्ट्स हैं, अपने उन ज़िलों और डिवीजन्स की जहाँ पे जाके उन्होंने बेल लेनी है, वो वहाँ भी नहीं जा सक रहे हैं। MNAs को अपने ज़िले की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश होने के लिए भी प्रोटेक्टिव बेल्स लेनी पड़ रही हैं कि ऐसा ना हो जैसे हाजी इम्तियाज़ साहब यहाँ से निकले और उनको अबडक्ट कर लिया गया। इस मुल्क में क्या हो रहा है? हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस सिलसिले को फौरी रोका जाए। अगर आप ये नहीं रोकेंगे तो जैसे असद उमर साहब ने कहा कि अनारकी, तकसीम, तबाही, ये आप इससे बच नहीं सकेंगे और सिर्फ बयानों से और काउंटर जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनसे ये मुल्क नहीं चल सकता है। सिस्टम आप चला नहीं सके, इकोनॉमी आपने तबाह कर दी, सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान के हर कोने में जो है वो तबाह होती गई। और उसके बाद जो कौम के हकीकी नुमाइंदे हैं, आप उन पे झूठे बोगस केसेस करके, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ फिर मैं बात, हमारे एक MNA है हमारे वेस्ट रीजन के राय हसन नवाज साहब, वो 41 में नहीं है, वो 39 में है। उनको एक साहब फ़ोन करते हैं और कहते हैं जी थोड़े नाल मिलना जे, मुलाकात करनी जी। उन्हें कहा मुलाकात तो कर लाँगे मगर तुसी खबरां शबरां लिस्टां नहीं जे पढ़ते। उन्हें कहा जी की होया जे? उन्हें कहा मैं तो 39 41 नहीं हाँ। तो आगे से फ़ोन करने वाला कहता है ओहो गलती होगी, मौजा करो तुसी, चलो ठीक है मुलाकात नहीं कराएंगे। सो 39 वाला नहीं मौजा ने, तो 41 वाला वास्ते अजाब है। ये इस मुल्क की तकसीम है। पहले हम 45 और 47 वाले रौले में पड़े रहे, उदा फैसला हाली किया नहीं किसी ने। अब हमारे साथ जो है वो 39 और 41 वाला मामला हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क को तबाह न करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हर MNA, हर वर्कर, रऊफ़ हसन से लेके ऑफिस के एक एम्प्लॉई तक एक MNA के साथ खड़ेगी और उनकी रिहाई के लिए और आखिरी हद तक जाएंगे, खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे। और जिस लाएअमल का ऐलान उमर भाई ने और असद कैसर साहब ने किया है, सारी PTI पूरे पाकिस्तान में लब्बैक कहेगी। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के लिए हम जाएंगे स्पीकर के पास। अब जो अगले इजलास आ रहा है कि हाजी इम्तियाज़ साहब को और इसके अलावा अगर कोई हमारे असीर हैं जो मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली होंगे, इन्हें उन रिवायात को और उन चीज़ों को बरकरार रखते हुए हम हो जाएंगे। और हमें उम्मीद है ये बेहयाई जो है ये जहाँ तक हो रही है वहीं तक होगी।
ये आगे तक एक्सटेंड नहीं करेगी। ये इंप्रेशन दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और हमारे जो मुकामी कायदीन हैं उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है मीडिया के एक सेक्शन की वजह से और हमारी एक सियासी मुखालिफ पार्टी की तरफ से। मैं आपको वाज़ेह बता दूँ, कल पंजाब के जुमे वाले दिन पंजाब के हर ज़िले, हर तहसील, हर शहर के सेंटर में एहतजाज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पूरे सरहद के हर ज़िले, हर तहसील में, सिंध के, बलोचिस्तान के, पंजाब, कल मैं हर सदर से, हर MNA MP से मेरी बात हुई है, हर ज़िले के अंदर हमारे बंदों को, लिया में हमारे 18 बंदे डिटेन किए गए हैं, झंग में हमारे बंदों पे FIRs दी गई हैं, लाहौर में हमारे बंदों पे FIRs दी गई हैं, DG खान में, रहीम यार खान में, पूरे पंजाब के हर ज़िले के अंदर हमारे सैकड़ों वर्कर उठाए गए हैं। मगर इसके बावजूद हमारे लोगों ने एहतजाज किया है। जो ये लोग कहानियाँ सुना रहे हैं ना जी कि ये इजाज़तों के इंतज़ार में, इजाज़त के बगैर, दिस इज़ नॉनसेंस। हमारा हक है, हमारा राइट है। सिर्फ दफ़ा 144 की एक FIR से डरा के आप तहरीक इंसाफ को नहीं रोक सकते। जमात इस्लामी ने तो सिर्फ इस्लामाबाद का ऐलान किया था, हमने पूरे पाकिस्तान का ऐलान किया था। और आप फुटेजेस देखें, जो मीडिया तो नहीं चला सका मगर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आपको मिलेंगी। पाकिस्तान के हर कस्बे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकली, ब्रूटैलिटी के बावजूद निकली, मार कुटाई के बावजूद निकली। अगर कहीं 100 निकल सके तो 100 निकले, अगर कहीं 500 निकले तो 500 निकले। इजाज़त की बात नहीं है, हम कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। जहाँ तक इस्लामाबाद का ताल्लुक था, क्योंकि हम अदालत में गए हुए थे, अदालत का एहतराम ज़रूरी है, हम वहाँ एक नई कंट्रोवर्सी जनरेट नहीं करना चाहते थे। मगर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ है, पर्चे बर्दाश्त किए हैं, गिरफ्तारियाँ बर्दाश्त की हैं, मगर इजाज़त वाले रौले में नहीं पड़े। तो ये इंप्रेशन कोई ना दे। महंगाई सारे पाकिस्तान के हर पार्टी के एक एक बंदे का मसला है और इसको बजट से पहले और बजट के बाद जिस फोर्सफुली हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड ऑफ द फ्लोर, इवन जो हमारा ये हंगर स्ट्राइक है, इसमें भी एक एजेंडा महंगाई के खिलाफ भी है। तो वो वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट, मगर हमें ये सहूलत नहीं है। हमें तो आपको पता है अगले डंडे भी मारते हैं, डिटेंशन ऑर्डर भी करते हैं, हमारे बंदे भी उठा के ले जाते हैं। कल जो है गुजरांवाला के अंदर बार रूम के अंदर ILF ने वकला कन्वेंशन रखा। सरदार लतीफ़ खोसा जो हमारे सीनियर रहनुमा हैं और हमारे MNA भी हैं, वो वहाँ पे चीफ गेस्ट से वो वहाँ पहुँचे। कैन यू इमेजिन कि वहाँ पे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के साथ मिलके बार रूम बंद करवाया गया, बार रूम में नहीं जाने दिया गया, कन्वेंशन कैंसिल कराया गया, कचहरी के अंदर वकीलों का दाखिला गुजरांवाला में बंद कर दिया गया, कचहरी के जनरल सेक्रेटरी उस्मान को एक रात पहले उठा लिया गया वहाँ बार के को। और मैं आपको फुटेजेस शेयर करूंगा, मैंने ट्वीट भी किया है। कचहरी के इर्द गिर्द सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले मौजूद थे और वो रोक रहे थे कि खोसा साहब और PTI के लॉयर जो हैं वो अंदर ना जाएं। वो गए, मुज़ामत हुई, वो अंदर घुसे, उनको कैफेटेरिया के अंदर बैठ के 400-500 वकला के साथ वो सारी गुफ्तगू करनी पड़ी। तुसी कहते हो साढ़े वर्कर बाहर, मैं इसमें एक बात बाहर नहीं निकलते जिस तरीके नाल असी बाहर निकलते हैं। मेरा देखिए हम देखिए एक मिनट हम देखो, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम कोई